हाय। आज हमारा लेसन 4 का पार्ट 2 है और आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे और हमारा लेसन 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था पार्ट 1 में, इसलिए हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज को। पैराग्राफ्स दिए हुए हैं एंड शॉर्ट हैंड दोनों दिए हुए हैं, दोनों तरीके के एक्सरसाइजेज हैं। आपको टी लाइन में कन्वर्ट करने हैं एंड ट्रांसक्राइब भी करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप खुद से आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड देन सॉल्यूशन को देखें। इसमें मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराई है, तो पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें एंड देन फिर सॉल्यूशन को देखें, ओके। डायरेक्टली सॉल्यूशन को ना देखें, पहले ट्राई करें। जिन भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है फिर आप सॉल्यूशन देखें एंड देन उसे आप प्रैक्टिस करें। इससे आपको आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि आप कौन से वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड किस में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आप शॉर्ट हैंड में इसको कन्वर्ट करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। सो अब मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी, खुद आपने ट्राई किया होगा खुद से एंड देन आप देखेंगे सॉल्यूशन। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सो आप लेसन 4 में हो एंड मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से वर्ड का कौन सा आउटलाइन है। सो फिर भी मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। द सिंगर सैंग सॉन्ग्स इन दी पार्टी। अब हम देखेंगे आउटलाइन क्या है। द सिंगर सैंग सॉन्ग्स इन दी पार्टी, ओके। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इन दी आप एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, इन दी, ओके। सो ये आपका एक आउटलाइन में हमारा इन भी आ जाएगा एंड दे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपके कंबाइन होके छोटे आउटलाइन बन रहे हैं या कंबाइन होके आप आउटलाइन ईजिली बना सकते हो, तो यू कैन मेक दैट आउटलाइन, ओके। जैसे मैंने हिंदी का बनाया, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ओके। वैसे ही और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसको कि आप एक साथ कंबाइन करके आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो क्या है नेक्स्ट। हर फ्रेंड वॉज प्लेइंग द पियानो एंड अमॉन्ग्स्ट द मैनी गुड थिंग्स said about the show was that the people enjoyed it a lot and sang along some of the time, ठीक है। आप देखो फिर इस जगह पर किस तरह से है। हर फ्रेंड वॉज प्लेइंग दी पियानो, पियानो में क्या इंडिकेटर यूज़ किया हमने, ठीक है। एंड अमॉन्ग्स दी मैनी गुड थिंग्स। अब मैंने थिंग्स को आपको बताया था किस तरह से लिखना है, ये हमारा इस वाले सिंबल से ही क्लियर हो जा रहा है। थिंग्स सेड अबाउट, अब मैंने सेड इस तरह से लिखा, आपने नोटिस किया होगा सेड मैंने इस तरह से भी बताया है, सिंपल एस एंड डी लाइक दिस, सेड। आप कंफ्यूज ना करो किसी और वर्ड से, इसलिए आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो सेड को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज सिंपली इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सेड अबाउट द शो was that the people enjoyed it a lot and sang along some of the time, full stop। आप दैट दी को भी, जैसे कि दैट दे आप देख रहे हो, दैट दी दैट दे अलग अलग ड्रॉ कर रखा है, आप एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। दैट दी इस तरह से आप इस जगह से ही
कंटिन्यूटी में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो ये आपका एक्सरसाइज 1 है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, कोई भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट देखो, अब ये शॉर्ट हैंड में है, टी लाइन में है, इसे आपको लॉन्ग हैंड में करना है, इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, तो पहले आप ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाओ। फर्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिफाई करो। द मैन वॉज गोइंग इनटू, आप खुद से पढ़ो एंड आइडेंटिफाई करो कि क्या है। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखो, द मैन वॉज गोइंग इनटू दी, व्हाट इज़ इट, बैंक। ओके, सो इस जगह पे आप देख सकते हो क्या है, द मैन वॉज गोइंग इनटू दी बैंक। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे आप कोशिश करो एंड पूरे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करो। ठीक है, जिस भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम होगी आपको आइडेंटिफाई करने में कौन से वर्ड हैं एंड इसका वर्ड कौन सा है, देन यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, खुद से करने की आप कोशिश करना। अगर कोई भी डाउट होगी तो आई विल सॉल्व। सॉल्यूशन पे डायरेक्टली आप नहीं जाना, पहले आप खुद से ट्राई करो। एंड ये रहा सॉल्यूशन। तो पहले आप ट्राई करना, जिन भी वर्ड्स के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यू कैन सी सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। एंड वन मोर, हेयर वर्कशीट है। ठीक है, सेंटेंस है एंड उसके नीचे आउटलाइन है एंड साथ के साथ सेंटेंस भी है। तो 1-2 सेंटेंस के मैंने बना रखे हैं, रेस्ट आपको देखना है। तो देखो, आपको करना है सॉल्व। हेयर आई एम एक साथ लिख रखा है। ठीक है, आई इंडिकेटर और आई एम एक साथ कर रखा है आउटलाइन। ठीक है, ड्रॉ। थिंकिंग आप देख सकते हो इस तरह से है, थिंकिंग ऑफ, पुटिंग ऑन अ चैरिटी इवेंट। ओके, इन दी को से साथ में ड्रॉ कर सकते हो, वैसे इस जगह पे अलग अलग है। स्प्रिंग एंड एम होपिंग फॉर योर सपोर्ट। ओके, इस जगह पे आप देख सकते हो किस तरह से ड्रॉ किया मैंने, लिख रखा है। फिर देखो नेक्स्ट, इट विल बी एन, मैंने बताया था एन और ए का एक ही सिंबल है, तो आप अपने क्लैरिफिकेशन के लिए एन के सिंबल को इस तरह से चेंज कर सकते हो ताकि ए और एन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एन के सिंबल को मैं इस तरह से ही आपके लिए ड्रॉ करके रख रखा है। एन इवनिंग पार्टी। ठीक है, आप विल बी जो है, विल बी वर्ड जो अलग अलग मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप इसे एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, विल बी, इसमें से आप इस तरह से बी को भी इंडिकेट कर सकते हो, तो ये हमारा विल बी हो जाएगा। एक साथ आप ड्रॉ कर सकते हो विल बी अगर आता है तो। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में आप सीखोगे। ठीक है, तो इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड देन देखो, एंड ये सेंटेंस है, आप पढ़ो एंड कोशिश करो कि कौन से वर्ड हैं। ठीक है, एंड राइट इट डाउन each वर्ड, फाइन, ट्राई करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वैसे ही और भी सेंटेंस हैं, ये रहे, ट्राई करना है इसे आपको। ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो हूँ बताने के लिए। ठीक है, देखो, एंड नेक्स्ट
एक और सेंटेंस। तो इसे आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो एंड खुद से ट्राई करो एंड देन देखो। उसके बाद तो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए रखा है, बट आपको ऑनेस्टली खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो बिना सॉल्यूशन देखे पूरी अच्छे तरह से आप ट्राई कर लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो किस तरह से है सारे आउटलाइंस। अब मैं बता देती हूँ। गेस्ट्स, GSTS, गेस्ट्स विल बी एक साथ ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, अलग अलग ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। पेइंग फॉर फूड एंड everyone, you can see everyone here लिखा हुआ है। will be, अब देखो will be एक साथ ड्रॉ कर रखा है। asked मैंने बताया था इस तरह से ड्रॉ करना। asked to donate something on the night, ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, I also hope to raise money by selling raffle RFL एक साथ मिल गया है, tickets and am asking if you have anything you would be, देखो अब you would be कैसे ड्रॉ किया हमने, you हमने इसे सीखा था, स्मॉल w एंड b इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। you would be एक साथ, willing to bring along as a प्राइज़ का z इस तरह से ड्रॉ किया हमने, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं कुछ इजी सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, उसे आपको अगेन खुद से प्रैक्टिस करनी है। इजी हैं सारे के सारे, आपने लेसन 1, 2 एंड 3 इस तरह से सारे कंबाइंड आपने पढ़ रखा है। यू कैन ईजली सॉल्व दिस। सो ट्रांसक्राइब इनटू टी लाइन, 10 सेंटेंस है टोटल, ठीक है। हेयर आप खुद से ट्रांसक्राइब कर लेना एंड उसके बाद सॉल्यूशन पर जाना, ठीक है। बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, और जिस वर्ड में आपको लगता है कि या इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, वोवेल इंडिकेटर, देन यूज़ इट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ये देख सकते हो आप सेंटेंसेस, ट्राई करो, इजी हैं सारे के सारे। एंड नेक्स्ट एंड में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, आप सॉल्यूशन भी देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ओके। सॉल्यूशन मैं नहीं करवा रही हूँ, आप पहले ट्राई करो खुद से, उसके बाद आप सॉल्यूशन खुद से भी देख सकते हो। तो ये आप सारे खुद से मैच कर लेना, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। एंड इन सारे पैराग्राफ्स को, शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश को आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि आपको वर्ड प्रैक्टिस ना हो जाए, अच्छे से आप कंफर्टेबल फील ना करने लगो हर एक आउटलाइन को बनाने में, ठीक है। तो आप एक साथ इस पैराग्राफ को सारे को, सेंटेंसेस को, एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो रिपीट मोड में। एंड इफ़ यू वांट, आप उन सारे पैराग्राफ्स को आप जिस भी स्पीड पे कंफर्टेबल हो, जितनी भी स्लोली कंफर्टेबल हो, आप रिकॉर्ड कर लो अपने वॉइस में एंड देन प्रैक्टिस करो एज अ डिक्टेशन भी, ठीक है। अल्टीमेटली हमें तो डिक्टेशन ही लेनी है ना एग्ज़ाम में। सो प्रैक्टिस करो एज अ डिक्टेशन भी। आप देख के प्रैक्टिस कर ले रहे हो, देन रिकॉर्ड कर लो पैराग्राफ्स को, सेंटेंसेस को, फिर आप अपने स्पीड पे एंड देन एज अ डिक्टेशन भी आप प्रैक्टिस करो। स्किप नहीं करना है कुछ भी, जो भी मैं बता रही हूँ। फॉलो एवरी स्टेप, ओके। इट विल हेल्प यू समहाउ। धीरे धीरे आप
रियलाइज़ करोगे कि किस तरह से ये हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो आप फॉलो करते रहो, जिस तरह से भी मैं प्रैक्टिस करने बोल रही हूँ रिकॉर्ड करके आपको करनी ही करनी है, ठीक है। पहले देख के करना, फिर रिकॉर्ड करके आप प्रैक्टिस कर लेना, ओके। सो आज का लेसन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेसन 5 लेकर आऊँगी, तो आप स्लोली एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आना, ठीक है। इस तरह से आपको बर्डन भी फील नहीं होगी और आप सारे वर्ड्स एंड सारे रूल्स धीरे धीरे आपको याद होते जाएंगे एंड यू विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारा लेसन 5 रहेगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।